मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि इस गुप्त नवरात्रि में हम क्या अनुष्ठान करें, किस प्रकार से करें। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, तो वीडियो का आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं और गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं और इनका समापन 30 जनवरी को होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सभी लोग जो साधक हैं वो भी, जिन्होंने गुरु धारण किया है वो भी, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है वो भी, सभी लोग साधना करना चाहते हैं। और साधना जो की जाती है वो ईश्वर की कृपा प्राप्ति हेतु, साथ ही अपने भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए की जाती है। तो इससे संबंधित ये बात निकल के आती है कि हमें किस चीज़ की साधना करनी चाहिए, हम क्या ऐसी साधना करें जिससे हमें लाभ भी हो और ईश्वर की कृपा प्राप्त भी हो। देखिए, सर्वोत्तम जो साधना मानी जाती है, सर्वोत्तम, अगर आप असमंजस की स्थिति में हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, तो आप अपने मस्तिष्क में इस बात को रखें कि आपने अगर गुरु धारण किया है, गुरु धारण जब किया जाता है तो आपको गुरु मंत्र प्राप्त होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इन गुप्त नवरात्र में आप गुरु मंत्र का जाप करें, और गुरु मंत्र का जितना अधिक जाप आप कर सकते हैं उतना ही सर्वोत्तम होता है। गुरु मंत्र का जाप करने से पहले आपको गुरु आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती। बिना गुरु आज्ञा के भी आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही इन गुप्त नवरात्रि में आप अपने इष्ट देव का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। अगर आप के इष्ट देव भोलेनाथ हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्र का जाप आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये दो विषय ऐसे हैं, जिन्होंने गुरु धारण किया है वो गुरु मंत्र का जाप करें या अपने इष्ट मंत्र का जाप करें। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है वो केवल अपने इष्ट मंत्र का जाप करें। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे हम छुटकारा चाहते हैं, या जिनसे हम चाहते हैं कि हमें उनमें लाभ हो, हमारी परेशानियां दूर हों। देखिए, कुछ लोगों के जीवन में या बहुत लोगों के जीवन में हम कह सकते हैं जो परेशानी होती है वो धन की होती है, यानी धन की कमी के कारण वो बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं। और उसकी प्राप्ति हेतु, यानी लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, अगर आप इन गुप्त नवरात्रि में कुछ करना चाहते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ आपको कैसे करना है? श्री सूक्त का पाठ आप इस गुप्त नवरात्रि में 108 पाठ आप कर सकते हैं। 108 पाठ आपको करने हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि आपको 12 पाठ प्रतिदिन करने हैं। अगर आप 12 पाठ प्रतिदिन करते हैं तो 9 दिन में जाकर के 108 पाठ होते हैं। तो लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर बंधन लगा रखा है या हमें बंधनों में बांध रखा है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप 12 पाठ रोज हनुमान चालीसा के भी कर सकते हैं। तो अगर आप 12 पाठ रोज करेंगे तो 9 दिन में 108 पाठ हो जाते हैं। तो 12 पाठ यानी 12 पाठ आप हनुमान चालीसा के इन गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। अगर आप आपकी सुरक्षा चाहते हैं, अपने घर की सुरक्षा चाहते हैं, तो उसके लिए आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा कवच का पाठ भी आपको इन 9 दिनों में 108 पाठ करने हैं। उसके लिए आप 12 पाठ रोज करें, संकल्प लेकर के ये पाठ आप करें। अगर आप किसी शत्रु बाधा से ग्रसित हैं, किसी प्रकार के भय से आप ग्रसित हैं, तो उस भय मुक्ति के लिए, माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए आप कीलकम का पाठ कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती में देखते हैं कि सबसे पहले दुर्गा कवच आता है, फिर अर्गला आता है, फिर कीलकम आता है। तो किसी प्रकार से अगर आपको किसी ने कीलित कर रखा है, कीलित का अर्थ आपको किसी ने बांध रखा है, या कोई ऐसी परेशानी आपके घर में चल रही है जो सभी को है, पूरे घर में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, आपका घर जड़ बना हुआ है, आप कोई कार्य करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आपको कीलकम का पाठ करना है। तो कीलकम के भी आप 12 पाठ
रोज कर सकते हैं। 108 पाठ आपके 9 दिन में हो जाएंगे। ये जो आपको संख्या बताई जा रही है, ये आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। हमने आपको इतना अनुष्ठान दिया है जितना आप बिना गुरु के आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो गुरु आज्ञा से आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। अपने घर परिवार की रक्षा हेतु आप श्री राम रक्षा स्तोत्र के 108 पाठ कर सकते हैं, यानी 12 पाठ आपको रोज करने होंगे। इससे आपके घर परिवार की सुरक्षा भी होगी, आपकी स्वयं की सुरक्षा भी होगी। तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्र के 108 पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो विद्यार्थी हैं, जिनका विद्यार्थी जीवन चल रहा है, जो अपनी पढ़ाई में सफलता चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर उनकी बुद्धि का विकास उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो बुद्धि की प्राप्ति हेतु, ज्ञान की प्राप्ति हेतु आप गणेश जी की मूल मंत्र की 12 माला रोज कर सकते हैं, यानी 9 दिन में 108 माला हो जाएंगी। तो आप ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की आप 12 माला रोज कर सकते हैं। तो 9 दिनों में आपकी 108 माला का अनुष्ठान संपूर्ण हो जाएगा। अपने इष्ट देव की माला, आपके जो भी इष्ट देव हैं, चाहे भोलेनाथ हो, माँ दुर्गा हो, भगवान कृष्ण हो, बजरंग बली हो, तो उनके मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, उनके मंत्रों का अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। इष्ट मंत्र का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 108 माला का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको 12 माला रोज करनी होगी। अगर भोलेनाथ है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आपके इष्ट देव श्री कृष्ण हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं तो ओम श्री रामदूताय नमः का जाप करें। तो इस प्रकार से उनके मूल मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। एक छोटा सा अनुष्ठान इस गुप्त नवरात्रि में आप कर सकते हैं। अगर माँ दुर्गा आपकी इष्ट है तो माँ के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का आप 12 माला रोज जाप कर सकते हैं। या फिर आप माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन सभी देवियों की कृपा चाहते हैं, इन सभी शक्तियों की कृपा चाहते हैं तो आप निर्वाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। छोटा सा अनुष्ठान कीजिए, बिना गुरु के आप आसानी से कर पाएंगे। आप 12 माला रोज कीजिए, 108 माला आपकी 9 दिन में पूर्ण हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे अनुष्ठान आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी यही कहा था कि इस बार जो हम अनुष्ठान लेके आएंगे वो इस प्रकार का अनुष्ठान होगा कि जिसमें आप बिना गुरु के भी छोटा अनुष्ठान करके देव कृपा को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आप इन अनुष्ठानों को कीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें, जब आप इन अनुष्ठानों को प्रारंभ करें, जो अनुष्ठान हमने आपको बताए हैं, तो कुछ इससे संबंधित नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा। वो कौन से नियम होंगे वो आपको हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।